हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टेंसेस का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। उसमें हमने टेंसेस के डिटेल्स, बेसिक्स और साथ साथ में प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। तो जिनका भी वो वीडियो छूटा हुआ है वो प्लीज़ जाकर उसे देख लें ताकि हम आगे की क्लास को भी कंटिन्यू कर सकें। आज की क्लास में मैं पढ़ने वाले पास्ट टेंस और उसके चारों टाइप्स। ठीक है, मैंने उसी दिन बताया था कि आपको एक पर्टिकुलर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो चारों हैं ये तीनों टेंसेस के साथ जाते हैं। करेक्ट, टेंसेस के जो 4 पार्ट्स हैं ये 3 थे: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। And then we had more over 4 subparts, right? Simple, perfect, continuous and perfect continuous. करेक्ट, और ये चारों सब पार्ट तीनों टेंसेस में अप्लाई होते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। करेक्ट है। सो टुडे विल बी डीलिंग विथ पास्ट, मीन्स सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट के पूरे रूल्स के साथ कवर किया था, एग्जाम्पल्स भी देखे थे अच्छे से। तो अगर आपको टेंसेस में स्टिल कोई डाउट है प्लीज़ जाकर वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे और एग्जाम्पल्स दे करके उसे और क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले तो पास्ट टेंस है क्या? पास्ट टेंस मीन्स विच टेल्स अस द एक्शन दैट हैज़ हैपेंड बिफोर, मतलब वो एक्शन पहले हो चुका है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है ना आगे होने वाला, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड बिफोर। तो आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या है। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस किसके लिए यूज होता है? किसी भी एक्शन को डिनोट करने के लिए जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, यानी एनीथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर अ वीक अगो, मैं उससे एक हफ्ते पहले मिला था। ये एक्शन पहले शुरू हुआ था और पहले ही खत्म हो चुका है। दिस एक्शन हैज ऑलरेडी एंडेड। नेक्स्ट, वी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर स्कूल छोड़ा था, स्कूल लास्ट ईयर ओवर हो चुका है। तो एनी एक्शन दैट इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पुराने टाइम पे खत्म हो चुका है। He saw you yesterday, उसने तुम्हें कल देखा था, ये वाला एक्शन भी कल खत्म हो चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ सिचुएशन रिलेटेड टू पास्ट। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा कोई हैबिचुअल हैबिट होता है जो पुराने टाइम में था और अब नहीं है, या ऐसा कोई सिचुएशन होता है जो पहले था और अब नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। करेक्ट, इंडिया एक टाइम पे अंडर डेवलप्ड कंट्री था, तो अब वो नहीं है। तो एक ऐसा सिचुएशन जो कि पास्ट में हो चुका है बट अभी वो सिचुएशन प्रिवेलिंग नहीं है। तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हम उनको भी यूज करते हैं जहां पर सिचुएशन इज ऑलरेडी रिलेटेड टू द पास्ट। द सिचुएशन हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड द सिचुएशन हैज नाउ चेंज्ड। इंडिया अब तो अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया इज नाउ अ डेवलपिंग कंट्री ऑब्वियसली। अंडरस्टूड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ गुड टीचर, मतलब वो पहले बहुत गुड टीचर थी। मे भी ऐसा हो सकता है कि अब उसकी एज हो चुकी होगी या उन्होंने बहुत पहले पढ़ाना छोड़ दिया होगा, तो पहले वो क्या थी? बहुत अच्छी टीचर थी। वी वर वेरी पुअर, हम लोग पहले बहुत गरीब थे। मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस पहले ही सिचुएशन था बट अब ने पढ़ाई की है, आगे अच्छा सक्सेस पाया है, अच्छे जॉब्स ले लिए हैं एंड नाउ द सिचुएशन हैज करेंटली चेंज्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी मीन्स आई वॉज वेरी हैप्पी इन सम सिचुएशन में भी, और अभी वो सिचुएशन नहीं है तो मैं अभी उतनी खुश नहीं हूँ। सो दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ सिचुएशन विच इज रिलेटेड टू व्हाट? टू द पास्ट, समथिंग विच इज ऑलरेडी हैपेंड। अंडरस्टूड। इट वॉज सिचुएशन, कोई एक ऐसा सिचुएशन जो 2 महीने 3 महीने कुछ साल रहा हो, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। वो सिचुएशन अब क्या है? चेंज हो चुका है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट,
दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस व्हाट? पास्ट हैबिट्स. कभी कभी हमारी कोई आदतें होती हैं जो कि पहले थी और अब नहीं है. Some people had habit of smoking maybe, or had habit of carrying a bottle with them every time, or coming late. कुछ भी वो habit हो सकता है. But with time, with improvement, with daily habits, हमारे आदतें भी हमेशा क्या होती बदलती हैं. But simple past किस चीज़ को यूज़ करते हैं? जब हमारे को एक्सप्रेस करना होता है कोई भी past habit जो अब नहीं है. For example, he always carried a stick. Carried. वो पहले स्टिक कैरी करता था. अंडरस्टूड. शी नेवर केम लेट. वो कभी लेट नहीं आती थी. आई स्टडीड 2 hours एवरी डे. अगेन स्टडीड. आई स्टडीड 2 hours एवरी डे. कैन यू सी? ठीक है. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वॉज प्लस आईएनजी या फिर वर प्लस आईएनजी. वॉज, वर प्लस आईएनजी. इज का पास्ट क्या होता है? वॉज या फिर, और आर का होता है वर. करेक्ट. इज का होता है वॉज, आर का होता है वर, प्लस आईएनजी जब हम करते हैं तो किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस किस चीज को यूज करने के लिए डिनोट करते हैं. Past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. ये कोई ऐसा एक्शन होगा जो पहले चल रहा होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल पुराने वाले में क्या था? कोई एक ऐसा एक्शन था जो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में. ठीक है. बट अब हम किसके बारे में बात करें? कोई ऐसा एक्शन जो एक्चुअली पास्ट में चल रहा होगा. मे बी वो खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज प्लेइंग चेस. हो सकता है मैं जब उसके घर गई थी या मैं जब उससे मिली थी तो वो क्या कर रही थी? चेस खेल रही थी. तो शी वॉज प्लेइंग चेस. वी वर टॉकिंग लाउडली. इट वॉज गेटिंग डार्क. सो द स्ट्रक्चर हियर इज वॉज और वर प्लस आईएनजी. Very simple. So past continuous tense indicates was, were plus ing form of verb. She was playing chess. Can you see? यहाँ पे subject में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? was या were plus ing form of verb. We were talking loudly. It was getting dark. Okay. Next. This tense is used to denote actions going on at the same time in the past. Sometimes दो एक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं. करेक्ट. समटाइम्स दो एक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं, साथ साथ चलते हैं. तो उन एक्शंस को भी हम किससे डिनोट करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से. फॉर एग्जाम्पल while you were sleeping she was reading. दो एक्शंस यहाँ पे कि जब वो सो रही थी तो वो पढ़ रही थी. अंडरस्टूड. while you were sleeping she was reading. next, while he was laughing Sonu was weeping. again same thing. जब ये हंस रहा था तब सोनू रो रहा था. अंडरस्टूड. ये अगेन दो साइमल्टेनियस एक्शन है जो साथ साथ में हो रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर परसिस्टेंस हैबिट्स इन द पास्ट. परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी हैबिट जो बहुत ज्यादा रेगुलर हो या फिर कंटिन्यूअस हो, जिसे चेंज करना बहुत ज्यादा आसान नहीं हो. ऐसा कोई हैबिट जिसे आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, उसमें क्या करते हैं? परसिस्टेंट हैबिट. लाइक शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग. किसी किसी लोगों की आदत होती है हमेशा कंप्लेन करते रहने की. मे बी अब नहीं है बट पास्ट में ऐसा हो सकता है कि उस इंसान के हमेशा हैबिट में था कि शी यूज टू कंप्लेन ऑलवेज. ओके. ही वॉज ऑलवेज च्यूइंग टोबैको. वो पहले हमेशा टोबैको चबाता था. अंडरस्टूड. सो दिस गोज फॉर अगेन प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्या क्या था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? It is used to denote an action going on at some time in the past. For actions going on at same time in the past, जब दो एक्शन साथ में हो रहे हो. और तीसरा used for persistent habits in the past. Am I clear? फिर से actions going on at some time in the past, going on at same time in the past, जब दो एक्शन साथ में हो रहे हो, और कोई persistent habit हो, कोई ऐसी आदत हो जो पहले रही हो और अब चेंज हो चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस. मैंने उस दिन भी कहा था
परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? समथिंग जो ऑलरेडी खत्म हो चुका हो। ओके, इट गोज फॉर ed en फॉर्म ऑफ वर्ब्स, V3, अंडरस्टूड? जैसे past perfect tense is used to describe an action completed before a certain moment in the past. किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के शुरू होने से पहले अगर कोई एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो तो वो किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। एक मोमेंट शुरू हुआ हो और दूसरा ऑलरेडी खत्म हो चुका हो, इस मोमेंट के शुरू होने से पहले जब कोई टेंस खत्म हो जाए या कोई काम खत्म हो जाए, देन वी गो फॉर व्हाट? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो परफेक्ट है ना अपने आप में, मतलब खत्म हो चुका है, ठीक है? जैसे शी हैड रिटन अ पोएम इवन बिफोर शी वॉज 8 years old। वो 8 साल की भी नहीं हुई थी और उसने एक पोएम लिखा था, तो उसके 8 साल के होने से पहले उसने एक पोएम लिखा था। तो 8 साल एज, सेकेंड मोमेंट, उससे पहले पोएम लिखा चुका था, अंडरस्टूड? द पोएम वॉज रिटन बिफोर दिस। एम आई क्लियर? आई हैव सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। मैंने उसे 5 साल पहले दिखा था। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड हियर, और उस मोमेंट के आने से पहले ये हो चुका था, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, if two actions happened in the past, the earlier one is denoted by past perfect while the later one is denoted by simple past. See, the train had left before I reached the station. जब कोई दो एक्शन साथ में हो, ठीक है, पास्ट में, अगर कोई एक्शंस पास्ट में हुए हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहला एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट में डिनोट करेंगे और जो सेकंड एक्शन है उसे सिंपल पास्ट में डिनोट करेंगे, ठीक है? जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है? द अर्लियर वन इज डिनोटेड इन व्हाट? विच टेंस? पास्ट परफेक्ट, और सेकंड वाला सिंपल पास्ट, ठीक है? शी टुक डिनर आफ्टर दे हैड गॉन। दे हैड गॉन, ये किस में आ गया? सिंपल पास्ट में। शी टुक डिनर, ये किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? वी हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। पहला वाला एक्शन कौन सा है इसमें? ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है। पहला एक्शन किस में डिनोट करेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा डिनोट किस में करेंगे? सिंपल पास्ट में, बिफोर ही केम, अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट भी है प्लस कंटिन्यूअस भी है। Past perfect continuous tense is used to express an action that had begun before a certain point in the past and continued up to that time. मतलब वो एक्शन क्या था? किसी टाइम पे शुरू हुआ था और इस वक्त तक कंटिन्यू हुआ था, अंडरस्टूड? कंटिन्यूड अप टू दिस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पहले तो शुरू हुआ था और अब क्या है? सर्टेन पॉइंट पे आकर रुक गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एट दैट टाइम शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। अच्छा, इसका फॉर्म क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस had been plus ing, subject plus had been plus ing form of verb। जैसे at that time she had been living there for 2 years। we had been playing football since 2000, मतलब हम कब से खेल रहे हैं? 2000 से। So it is used to express an action that had begun before a certain point in the past and continued up to that time। मतलब जब हम बोल रहे हैं तब तक ये काम हो रहा है। जैसे at that time she had been living there for 2 years, तो उस वक्त जब वो हमसे मिले थे तब वो वहाँ पर 2 साल से रह रही थी। We had been playing football since 2000, मैं भी अभी तक खेल रहे हूँ। तो हमने कब से खेलना शुरू किया? 2000 से खेलना शुरू किया है। ओके, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, हम वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे लेंथ में, सो डैट आपको जब भी टाइम मिले आप 15 मिनट 20 मिनट निकालकर इन वीडियोस को फटाफट देख करके रिविजन कर सकें। ओके, सो एंडिंग हियर ओनली। नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग फ्यूचर टेंस और उसके सारे सब पार्ट्स पढ़ेंगे। प्लीज़ जाकर फर्स्ट वाला वीडियोस भी देख लीजिएगा और ये वाला भी, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पढ़ाई कैसी लग रही है। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।